हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो पीपीडीओ एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की न्यू सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में उत्तराखंड के एकदम यूनिक क्वेश्चंस आप सभी को दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी इस सीरीज़ में ही बताए जा रहे हैं, जो कि वीडियो पीपीडीओ एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। सीरीज को स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं और इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा कब प्रारंभ हुई? तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गढ़वाल में कुली बेगार प्रथा प्रारंभ हुई थी वर्ष 1921 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कस्तूरी मृग निम्न में से किस स्थल पर पाया जाता है? कस्तूरी मृग पाया जाता है केदारनाथ, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, सभी जगह। तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, कस्तूरी मृग जो है इसे हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है। वैज्ञानिक नाम अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। नोट कर लीजिएगा, मास्कस काइसोगास्टर इसका वैज्ञानिक नाम है। और कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 से लेकर 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। राज्य में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां? 4 प्रजातियां पाई जाती हैं। और देखिए, कस्तूरी मृग बहुतायत में केदारनाथ, फूलों की घाटी, पिथौरागढ़ व उत्तरकाशी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना कब की गई? केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी वर्ष 1972 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केदारनाथ वन्यजीव विहार किन जनपदों में स्थित है पूछ लिया जा सकता है। केदारनाथ वन्यजीव विहार स्थित है आपके चमोली व रुद्रप्रयाग में। 2 जनपदों में ये फैला हुआ है केदारनाथ वन्यजीव विहार। और देखिए, केदारनाथ वन्यजीव विहार जो है ये राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 967 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए वर्ष 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है, कण्वाश्रम निम्न में से किससे संबंधित है? देखिए, कण्वाश्रम संबंधित है महर्षि कण्व, शकुंतला, दुष्यंत प्रेम, भरत जन्म, सभी से संबंधित है। तो उपयुक्त तो सभी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कण्वाश्रम राजा दुष्यंत व शकुंतला के प्रेम प्रसंग के कारण प्रसिद्ध था। और देखिए, कण्वाश्रम में चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत का जन्म हुआ था। कण्वाश्रम जो है ये किस जनपद में स्थित है पूछ लिया जाए तो पौड़ी गढ़वाल में यह स्थित है। पौड़ी गढ़वाल में मालिनी नदी के तट पर कण्वाश्रम स्थित है। कण्वाश्रम में महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की थी। और देखिए, वर्तमान में इसका नाम है चौका घाट। चौका घाट इसका वर्तमान नाम है कण्वाश्रम का। और कण्वाश्रम में बसंत पंचमी के दिन मेले का आयोजन होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सरदोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सरदोत्सव आपके मनाया जाता है, देखिए, सरदोत्सव जो है ये पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़, चमोली आदि पर्वतीय क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। सरदोत्सव के दौरान पर्यटकों का मनोरंजन किया जाता है। साथ ही साथ मनोरंजन के साथ साथ उनका स्वास्थ्य वर्धन भी किया जाता है। चलिए, अगला है आपका, नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार कब हुई थी? तो देखिए, नंदा देवी राजजात यात्रा पहली बार हुई थी वर्ष 1905 में। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, 20वीं सदी की नंदा राजजात यात्रा जो है ये पहली बार वर्ष 1905 ईस्वी में हुई थी। नंदा राजजात यात्रा चमोली के कासवा गांव के पास एक नौटी नामक स्थान है, जहां पर
नंदा देवी का मंदिर है, तो नंदा देवी मंदिर से यह यात्रा होमकुंड तक जाती है। होमकुंड तक यह यात्रा जाती है और यह यात्रा 280 किलोमीटर की पद यात्रा है, जो कि 19 से 20 दिन में पूरी होती है। नंदा राजात यात्रा चाँदपुरगढ़ के राजकुंवरों द्वारा संपन्न कराई जाती है और नंदा राजात यात्रा जो है ये गढ़वाल एवं कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है और ये विश्व की अनोखी पद यात्रा है, जो कि 12 वर्षों में एक बार आयोजित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंदा देवी राजात यात्रा अब कब प्रस्तावित है? तो देखिए, नंदा देवी राजात यात्रा प्रस्तावित थी आपकी 2012 में दिए गए ऑप्शंस में से। तो 2012 से 12 वर्ष काउंट कर लीजिए, तो जो नंदा राजात यात्रा है वो आपका पता चल जाएगा आपको। तो आप कमेंट करके बताइएगा अब कब होगी नंदा राजात यात्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा स्थल असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था? देखिए, असहयोग आंदोलन का प्रमुख केंद्र था आपका हल्द्वानी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। हल्द्वानी जो है ये आपके किस नदी के तट पर? गौला नदी के तट पर स्थित है। राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है हल्द्वानी और प्राचीन नाम था इसका बमोरी। बमोरी या फिर भमोरी इसका प्राचीन नाम था। आधुनिक हल्द्वानी का निर्माण वर्ष 1834 ईस्वी में विलियम ट्रेल ने किया था। ट्रेल ने हल्द्वानी शहर में अपने लिए बंगला भी बनाया था, जिसे खाम का बंगला कहा जाता था। और हल्द्वानी में नहरें बनाने का जो काम है ये कमिश्नर रैमजे ने किया था। और देखिए, वर्ष 1966 को हल्द्वानी नगर पालिका घोषित की गई। 2011 की बात करें तो 2011 में हल्द्वानी को नगर निगम बनाया गया। हल्द्वानी राज्य का तीसरा बड़ा नगर निगम है, ये भी आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार ने टिहरी को विधिवत प्रांत का एक जिला कब बनाया था? तो देखिए, भारत सरकार ने टिहरी को विधिवत प्रांत का एक जिला बनाया था 1 अगस्त 1949 को, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, टिहरी नगर की स्थापना की बात करें तो 28 दिसंबर 1815 28 दिसंबर 1815 में सुदर्शन शाह द्वारा की गई थी टिहरी नगर की स्थापना। और भागीरथी व भलंगना के संगम पर पुराना टिहरी बसा हुआ था। पुराना टिहरी अक्टूबर 2005 में टिहरी डैम में विलीन हो गया था। वर्तमान नई टिहरी को बौराड़ी गांव में बसाया गया। टिहरी को गणेश प्रयाग और धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। स्वामी राम तीर्थ ने वर्ष 1906 ईस्वी में गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि भी ली थी, ये भी आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इस झील का नाम, जो टिहरी झील है, इसका नाम स्वामी राम तीर्थ रखा गया है, क्योंकि स्वामी राम तीर्थ ने यहाँ पे दीपावली के दिन जल समाधि ली थी। और टिहरी राजशाही के विरुद्ध 23 जनवरी 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना हुई थी। तो आप लोगों से पूछा जाता है कि टिहरी राज्य प्रजा मंडल की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो आपको याद रखना है देहरादून में की गई थी, वर्ष 1939 में की गई थी। ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय रेशम बोर्ड कहाँ स्थित है? देखिए, केंद्रीय रेशम बोर्ड आपका स्थित है कहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा माजरा, देहरादून में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तरायणी मेला निम्न में से कहाँ लगता है? देखिए, उत्तरायणी मेला सभी जगह लगता है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, लेकिन मेन रूप से ये बागेश्वर में काफ़ी प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र के कई नदी घाटों एवं मंदिरों में उत्तरायणी मेले लगते हैं। उत्तरायणी मेला बागेश्वर में सरयू नदी के तट पर मकर संक्रांति को लगता है। बागेश्वर का काफ़ी प्रसिद्ध है ना उत्तरायणी मेला, तो यहाँ पे सरयू नदी के तट पर लगता है। उत्तरायणी मेले में चांचरी नृत्य होता है और यह कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला होता है। पहले उत्तरायणी मेले को 9 लाख की 9
लाख की उत्तरायणी कहा जाता था। उत्तरायणी मेले का जिक्र वर्ष 1905 ईस्वी में सैरमैन ओखले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में किया था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि होली हिमालय पुस्तक के लेखक कौन थे, तो ई सैरमैन ओखले, याद रखेंगे ई सैरमैन ओखले होली हिमालय पुस्तक के लेखक हैं और इन्होंने अपनी पुस्तक में वर्ष 1905 ईस्वी में उत्तरायणी मेले का जिक्र किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपावत को किसने बसाया था? देखिए चंपावत को बसाया था राजा सोमचंद ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजा सोमचंद चंद वंश का संस्थापक था। सोमचंद ने 4 किलेदार नियुक्त किए थे और देखिए कौन ये किलेदार थे? कार्की, बोरा, तड़ागी व चौधरी। और ये मूलतः नेपाल के थे, जिन्हें क्या कहा जाता था? चाराल कहा जाता था। सोमचंद ने ग्रामों में बूढ़ा व सयानों की भी नियुक्ति की थी। और सोमचंद के समय कुमाऊं का शासक कौन था, पूछ लिया जा सकता है। तो ब्रह्मदेव, याद रखेंगे ब्रह्मदेव कुमाऊं का शासक था सोमचंद के समय। ब्रह्मदेव ने अपनी पुत्री का विवाह सोमचंद से किया और सोमचंद ने चंपावत में राजबुंगा का किला बनवाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। संत सोहन सिंह ने हेमकुंड की खोज कब की थी? तो हेमकुंड की खोज कब की गई थी, ये आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है वर्ष 1930 ईस्वी में। और किसने इसकी खोज की? संत सोहन सिंह ने। हेमकुंड साहिब आपका चमोली जनपद में स्थित है। चमोली जनपद में सिखों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। इसकी स्थापना वर्ष 1930 ईस्वी में हुई थी। हेमकुंड साहिब 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। हेमकुंड साहिब के पास एक झील से हिमगंगा नदी निकलती है और हेमकुंड झील के समीप एक गुरुद्वारा भी स्थित है और गुरु गोविंद सिंह ने यहाँ पर तपस्या की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है बसंतन आसातनामा खरपरदेव व कल्याण राजदेव किस वंश के राजा थे? तो देखिए ये सभी थे किस वंश के? कत्यूरी वंश के राजा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे। गंगा नदी उत्तराखंड के किस जिले में पहुंचकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है? तो देखिए गंगा नदी जो है ये मैदानी किस जिले में पहुंचकर, उत्तरकाशी जिला आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये है उत्तरकाशी जिला जिसमें ये पहुंचकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे। स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने अल्मोड़ा में कब शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी? देखिए स्वामी सत्यदेव परिव्राजक ने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की थी और कब की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर 1913 में, वर्ष 1913 ईस्वी में की थी। अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई थी शुद्ध साहित्य समिति की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक का जन्म ग्राम पिपानी में कब हुआ था? तो देखिए रमेश पोखरियाल निशंक का जन्म ग्राम पिपानी में हुआ था 1959 में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। रमेश पोखरियाल निशंक का जो संबंध है ये पौड़ी गढ़वाल से है। रमेश पोखरियाल 17वीं लोकसभा में मानव संसाधन विकास मंत्री बनाए गए और ये हरिद्वार संसदीय सीट से लोकसभा सदस्य थे। निशंक जी का जो पहला कविता संग्रह है वो पूछा जा सकता है कौन सा है? तो आपको याद रखना है समर्पण। समर्पण इनका पहला कविता संग्रह है। अगला क्वेश्चन है। युगवाणी के रचयिता कौन है? तो देखिए युगवाणी के रचयिता हैं कौन? सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्तराखंड में कार्यरत लघु एवं कुटीर उद्योगों में शामिल नहीं है। देखिए उत्तराखंड में कार्यरत लघु एवं कुटीर उद्योगों में शामिल नहीं है आपका रेशमी वस्त्र उद्योग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर लें। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी लोग इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन है। वर्तमान में उत्तराखंड में कुल कितना विद्युत उत्पादन होता है? देखिए उत्तराखंड राज्य में मौजूद ग्लेशियर एवं बर्फानी नदियों से लगभग 20,000 मेगावाट जल विद्युत क्षमता उत्पन्न होने का अनुमान है। हालांकि क्षमता का लगभग 4,000 मेगावाट
ही अब तक विकसित कर उपयोग में लाया जा सका है। तो ये आपको याद रखना है। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट रात को 8 बजे आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वीडियो वीपीडीओ एग्जाम के रिगार्डिंग। तो आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर उसे तैयार किया गया है। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।